रीवा के चोरगढ़ी गौशाला में आधा सैकड़ा से ज्यादा गौवंश की मृत्यु हुई है। यह हत्या इतने बड़े पैमाने पर हुई कि गौशाला के पीछे लगा तालाब पूरी तरह एक विशाल कब्रगाह में तब्दील हो गया। गायों के मरने का सिलसिला कुछ महीने भर से चल रहा है। गौवंश की मृत्यु होती है और उनके कंकाल को चुपचाप तालाब के पानी में तो कभी तालाब के किनारे गड्ढे बनाकर फेंक दिया जाता है। इसके बाद कुत्तों अन्य जानवरों द्वारा खींचकर बाहर निकालकर शवों को नोचा जाता है। पूरे तालाब को कब्रगाह में तब्दील होता देखकर आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। शरणार्थ मानता हुआ गौ कंकाल पूरे क्षेत्र में नरक का वातावरण बन चुका है। इक्का दुक्का गौवंश के मरने से शुरू हुआ ये क्रम धीरे धीरे आधा सैकड़ा तक गायों की मृत्यु पर पहुंचकर स्थितियां विकट होती गई। जब इसके पीछे की तलाशी ली गई तो पता चला कि सैकड़ा भर गौवंश की क्षमता वाली गौशाला में 250 से 300 गौवंश को अत्यंत बदहाली में रखा जा रहा है, जिससे भूसे चारे अन्य गायों के आहार की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पाती है। भूख प्यास और बदहाली के कारण गायों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और तड़प तड़प कर आधा सैकड़ा गौवंश की मृत्यु होती रही। शरणार्थ मारती गौवंश के शवों को गिद्ध कुत्ते जंगली जानवर नोच नोच कर खाते रहे। गौवंश और गौ माता की बहुत दुर्दशा है। जगह जगह आपने देखा होगा कि हजारों सैकड़ों गायों के कंकाल पड़े हुए हैं। कल हम लोग चोरगढ़ी के नौड़िया गांव में जो सरकारी गौशाला जब पहुंचे तो हम लोग का हृदय द्रवित हो गया और आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। सैकड़ों गाय गौ माता मरी पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी हुई थी एकड़ों में। और जब हमने अटेंडर से बात करी, गौशाला के अंदर गए तो पता चला कि ये तो सिर्फ 100 गायों के लिए ही गौशाला बनी है, लेकिन वहाँ 300 से ज़्यादा गाय भरी पड़ी थी। और अटेंडर का कहना था कि मुझे 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली और मेरे पास सिर्फ आज भर का, मतलब आज सुबह भर का ही चारा भूसा बचा है और मैं कैसे मैनेज करूँगा। मैं जगह जगह जाता हूँ, गाँव वालों से भी मांगता हूँ, तब गौवंश के लिए हम चारा भूसा का इंतज़ाम करते हैं। अब मुझे दुख है कि मैं इनका इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गौ माता और गौवंश के नाम पर राजनीति करती है। रोज़ के रोज़ रीवा विधायक और सांसद, रीवा में 8 विधायक भाजपा के लिए, और कभी हलवा पूड़ी और कभी गुड़ खिलाते हुए इनकी फ़ोटो वायरल होती है और हम लोग देखते हैं। लेकिन इनकी अब सिर्फ बातें और नारा है। वस्तुतः गौशालाओं में ही गौवंश मारे जा रहे हैं और उनके भोजन का चारा भूसा का कोई प्रबंध आज दिनांक तक नहीं है। और इतनी बड़ी घटना आप लोगों के द्वारा जब संज्ञान में लाई गई, मैं और मेरी टीम वहाँ पर पहुँची। कल आपको जानकर अचरज होगा, इतनी बड़ी घटना के बाद 3 गाय बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी। अटेंडर का कहना था कि उठ नहीं रही है और आधा पेट खा के कितने दिन जिएगी। मैं बहुत दुखी हूँ और आज मेरी टीम रीवा में इस मनकामेश्वर मंदिर में हम लोग मौन धरना करे हुए हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को थोड़ी सी भी शर्म आए और चुल्लू भर पानी यदि उनके पास ना हो तो हम सब उनके पास भेज देंगे। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश के नागरिकों से। आज गाय इनके लिए राजनीति का विषय हो गई है, लेकिन उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा और जगह जगह मारी जा रही है। आप लोग जाइए और चोरगढ़ी की गौशाला, एकड़ों में पड़े हुए कंकाल देखकर आपके आंसू नहीं समाप्त। कल कमलनाथ का आगमन है, कांग्रेस सरकार कोई कदम उठाएगी? निश्चित रूप से कमलनाथ जी हनुमान भक्त और गौ भक्त हैं। 3000 गौशालाएँ उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में बनाई हैं और रीवा में भी सैकड़ा भर के लगभग गौशाला, वो जो चोरगढ़ी वाली गौशाला है वो भी कमलनाथ जी के मार्गदर्शन, आदेश और बजट पर बनी थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौवंश के नाम का जो बजट होता है पूरी तरह समाप्त कर दिया है। और अटेंडर ने एक बात और बताई कि गौवंश वहाँ 100 का ही स्थान है, लेकिन 300 से 400 में, क्योंकि आवारा पशु, हैरा प्रथा और गाँव वाले वहाँ ले जाके उनको बंद तो कर देते हैं, लेकिन उनके बजट का जो प्रबंधन होना चाहिए वो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निंदा करती हूँ और वो निर्मम है, निष्ठुर है, अहंकारी है और गौवंश के विरुद्ध है और गौ माता के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में 29 वो आपके गौशाला खोलने का रहा, मतरीवा खुली है, पर उसमें अधिकांश कांग्रेस ही लोग गौशाला चला रहे हैं। सर, मुझे जहाँ तक पता है कि जिसने भी खाली ज़मीन दी, यदि आपने दी होगी तो आप चला रहे होंगे।